नमस्कार, मैं हूं संध्या सिंह। आप देख रहे हैं INF। आपको दिखाते हैं आज के बदलते हुए भारत की तस्वीर। एक है जो इंडिया, जहां पे लोगों की शिक्षा, उनके लोगों की बच्चों की ABCD से शुरू होती है, जहां पे उनके घरों में शौचालय है। और एक तरफ एक ऐसे भारत की तस्वीर जहां पे बच्चों की शिक्षा नहीं है और उनका कोई भविष्य नहीं है, घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कोई सिलेंडर भी नहीं है लोगों के पास। आइए इसकी आगे की हमारे साथ हैं बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी, उनसे बात करते हैं। देखिए संध्या, अगर हम इन तस्वीरों की बात करें कि क्यों आप कोट कर रहे हैं कि एक तरफ इंडिया है और एक तरफ भारत की तस्वीरें हैं। देखिए, दो तस्वीरें हमको इस देश में देखने को मिलती हैं कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे कहीं शायद कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होंगे, अपने घरों में वो पढ़ रहे होंगे। दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देख लीजिए कि बच्चे बिल्कुल बाहर ऐसी तरीके के काम कर रहे हैं, कोई गोली खेल रहा है, कोई ऐसे ही खेल रहा है। गंदगी एक तरफ अंबार लगा हुआ है। स्वच्छ भारत की बात भारत सरकार भी करती है। नगर निगम कानपुर का जो बीच शहर का ये एरिया है, उस्मानपुर एरिया है, और यहाँ चूँकि इतना भारी भरकम बजट आता है, वो बजट कहाँ जाता है ये बजट का पता नहीं चलता। फिर ये गंदगी की तस्वीरें आ रही हैं, लोग यहाँ पे गंदगी में जीने को तरस रहे हैं। मैंने भी देखा है इन लोगों से और इनसे पूछा भी है, इनके घरों के अंदर तक गए हैं। ना घर है, ना घरों में जो है कि सिलेंडर है। उज्ज्वला योजना की भी बात अगर हम कहें तो वो भी लगता है कि यहाँ पे आके वो धड़ाम हो जाती है, वो फ्लॉप हो जाती है, वो झूठ निकल जाती है। कितना वो गुलाबी रंग होगा इन सब आंकड़ों का, इन दावों का, सिर्फ किताबों में। लेकिन हकीकत में क्या है कि वो यहाँ नाम उस्मानपुर जरूर है, लेकिन हिंदू बस्ती है, हिंदू लोग रहते हैं। हम खास तौर पर उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हैं संध्या, कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और प्रखरता के साथ कर रहे हैं, सीना ठोक के कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व है? बराबरी सिर्फ क्या मंदिरों तक होगी? क्या मंदिरों पे पहुंचाकर आप केवल हिंदुत्व का राग अलापेंगे? यहाँ पर अगर शिक्षा नहीं होगी, लोगों के पास शौचालय नहीं होंगे, लोगों के पास घर नहीं होंगे, उनके घर के अंदर सिलेंडर नहीं होंगे, बच्चों के पास पढ़ाई नहीं होगी, और इस तरीके का वो जीवन गंदगी का जो है कि वो जीने पर अगर मजबूर होंगे, तो कौन सा भारत आप बनाना चाह रहे हैं? ये तमाम सारे जो सवाल हैं, तमाम सारे सवालों पर सोचने की ज़रूरत है। मौजूदा सरकार से भी हम पत्रकार होने के नाते ये सवाल पूछते हैं, क्यों? अब आपको क्या चाहिए? यहाँ का विधायक आपका जो है भारतीय जनता पार्टी का है, सत्ताधारी पार्टी का है, मेयर आपका है, सांसद आपका है, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। उसके बाद कौन सी कमी रह जाती है कि आपकी नज़र यहाँ पर नहीं पहुँचती? यही लोग जो है आपको विधायक बनाते हैं, यही आपको सांसद बनाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आने की ज़हमत तक नहीं उठाते। ये तमाम सारी वो तस्वीरें हैं। लेकिन हाँ, धर्म की बात आ जाती है तो फिर सुबह से लेकर शाम तक उनके अपने खुद के एजेंडे चलते हैं नेताओं के। लेकिन यहाँ तक ना उनके लोग पहुँचते हैं, ना ही यहाँ पर उनकी नज़र पहुँचती है, ना ही यहाँ पर विकास पहुँचता है। विकास आके यहाँ जीरो हो जाता है। ये भी तस्वीर तो हम दिखाएंगे ना, ये भी तस्वीर दिखाएंगे, और हमारे कैमरे से नहीं बचेंगे। एक तरफ आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं पत्रकारिता करते वक्त, जब एक तरफ पूरी की पूरी पत्रकारिता इस समय कहाँ निकल पड़ी है? मंदिरों में। और आप निकल पड़े हैं ऐसे सोसाइटी में जनता की आवाज़ बनकर। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आप कम से कम आप जनता की आवाज़ बनकर ऐसे बातों को आप उठा रहे हैं। और बहुत सारे सवाल हैं जो कि किए जा सकते हैं, और करते भी रहेंगे हम लोग। धन्यवाद अशोक जी। आपको इसी तमाम सवालों के साथ छोड़ के जाते हैं हमारे कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ। मैं संध्या सिंह, INF न्यूज़। जब अपराध बढ़ जाए, सत्ता निरंकुश हो जाए, तब हम चलाते हैं अपना हथियार। हमारे रिपोर्टर आपके लिए हमेशा तैयार। हम हैं INF, जिस पर हर कोई करे भरोसा।